हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस को हम हिंदी में कहते हैं अपचयोपचय अभिक्रियाएं। ठीक है, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। केमिस्ट्री इज एसेंशियली फॉर अ स्टडी ऑफ रिडॉक्स सिस्टम। जहाँ ऑक्सीकरण है वहाँ सदैव क्या होगा, अपचयन होता है। अपचयन मीन्स रिडक्शन। ठीक है, जहाँ आपके पास ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर ऑलवेज क्या होगी, रिडक्शन भी होगी। इसीलिए जो रसायन विज्ञान है, ठीक है, ये किस लिए एसेंशियल है, फॉर द स्टडी ऑफ रिडॉक्स सिस्टम की अध्ययन करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। सो केमिस्ट्री डील्स विथ वेरियस ऑफ वैरायटी ऑफ मैटर एंड change of one kind of matter into the other. Transformation of matter from one kind into another occurs through the various type of reactions. One important category of such reaction is called redox reactions. So केमिस्ट्री किससे डील करती है, आपके पास वैरायटी ऑफ मैटर के साथ डील करती है और उसमें जो क्या चेंजेस आ रही है वन काइंड ऑफ मैटर के दूसरे काइंड ऑफ मैटर के साथ, उस पर आपकी केमिस्ट्री डील करती है। ठीक है, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है मैटर की फ्रॉम वन काइंड टू अनदर, ये अकर करती है आपके पास जो डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं उनके थ्रू। तो इन जो रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी भी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो रिडॉक्स रिएक्शन की हम पहले बात करेंगे व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हो, क्योंकि जहाँ पर हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे वहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कॉन्सेप्ट आता ही आता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन। ओरिजिनली द टर्म ऑक्सीडेशन वॉज यूज टू डिस्क्राइब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। सो मूल रूप से ऑक्सीकरण शब्द मतलब ऑक्सीडेशन शब्द जो है उसका प्रयोग तत्वों तथा यौगिकों के ऑक्सीजन से संयोग के लिए होता है। मीन्स जो ऑक्सीडेशन टर्म है उसका हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम यूज़ करते हैं उसका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और अ कंपाउंड को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर मैनी एलिमेंट्स कंबाइन विद इट एंड दिस इज द प्रिंसिपल रीजन वाई दे कॉमनली अकर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। इसीलिए जो आपके पास ऑक्सीजन है वायुमंडल में लगभग 20% डाइऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण बहुत से तत्वों इससे संयोग कर लेते हैं, मतलब कि इसके साथ कंबाइन कर लेते हैं बहुत से एलिमेंट। क्यों, क्योंकि आपके पास जो वायुमंडल है आपका एटमॉस्फेयर है उसमें लगभग 20% क्या है, डाइऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसीलिए जो अनदर एलिमेंट है, ठीक है, वो इस और डाइऑक्सीजन के साथ क्या कर पाते हैं, इजी वे में कंबाइन कर लेते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर तत्व सामान्य रूप से ऑक्साइड रूप में ही पाए जाते हैं। इसीलिए यही एक मेन रीज़न है क्योंकि जो आपके पास ऑक्साइड के रूप में बहुत ज़्यादा एलिमेंट आपके पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में डाइऑक्सीजन की फॉर्म में प्रेजेंट है और वो इजीली क्या कर देता है, कंबाइन करता है एलिमेंट को अपने आप में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिया 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के 2 मोल्स, ये हमारे पास क्या बना रहा है, 2 MgO। तो इसमें आपके पास क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन हो रहा है, डाइऑक्सीजन के साथ आपका अनदर एलिमेंट कंबाइन करके ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली हमने सल्फर एंड ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेना है, इन दोनों को हमने कंबाइन किया, आपके पास क्या बन गया, SO2 गैस बन गई। ओके, टू समराइज द टर्म ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन टर्म को जब हम समराइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन में बी डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीडेशन को क्या कह सकते हैं, सिंपली आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, आप कह सकते हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्वों का समावेश या हाइड्रोजन धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। ये आपके पास डेफिनेशन होगी किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। अब हम बात करेंगे रिडक्शन के लिए। ठीक है, तो रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। रिडक्शन मीन्स अपचयन। सो रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का विपरीत आपके पास क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है।
जैसे हमने यहाँ पे बात की थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की, तो रिडक्शन के केस में हम क्या बात करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन लिबरेट आउट हो जाएगी किसी कंपाउंड से। जैसे हम अभी एग्जांपल करके आपके समझा देंगे कि हमने कैसे ऑक्सीजन को लिबरेट किया, ठीक है, हमने कैसे ऑक्सीजन का रिमूवल किया, और वो एग्जाम्पल आपके पास बनता है रिडक्शन का। तो रिडक्शन क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर हमने बात की थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की, यहाँ पे हम बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स ये अपोजिट है, आपको देख के पता चल रहा है। फिर आता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। एग्जाम्पल की हमने बात की थी कि हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, लिबरेट आउट हो रही है कंपाउंड में से। तो हमारे पास था 2HGO का कंपाउंड, सॉलिड फॉर्म में हमने ये कंपाउंड लिया, इसको हमने हीट किया, तो आपके पास क्या बच गया, 2Hg लिक्विड फॉर्म में प्लस O2 आपके पास से यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से आपके पास ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया। और हम ये किसका एग्जाम्पल मानते हैं, रिडक्शन का। सिंपल है। रिडक्शन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, रिडक्शन के रिएक्शंस के हमने कुछ एग्जांपल देने हैं किस टर्म में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन की टर्म में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मोस्टली 3 एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। हमने सोडियम लिया है, सोडियम के साथ पहले क्लोरीन को रिएक्ट किया है, फिर ऑक्सीजन को, फिर सल्फर को, और यहाँ पे आपके पास फर्दर इसकी फॉर्मेशन हो रही है NaCl, Na2O, Na2S, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड थे, ये गैस थे, लास्ट में आपके पास सॉलिड बन गए, ठीक है। तो जो अबव एग्जाम्पल है ये सुजेस्ट करते हैं दैट हाफ रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। एंड सिमिलरली द हाफ रिएक्शन दैट इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शंस। तो सिंपली आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस वो कौन सी रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो आपके पास लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। और सिंपली अगर बात करें हम रिडक्शन रिएक्शंस की तो वो उसका अपोजिट हो गया, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पर आपको देखने को मिलता है वो आपके पास क्या होते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व करता है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट को। कुछ टर्म्स है जैसे हमने बात की अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस की, उसी तरह से आपके पास 2 एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ये तो पता हो गया चल गया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण मीन्स किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, ठीक है, मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज। और रिडक्शन का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज, मीन्स किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का गेन करना, वो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं इन हिंदी। ऑक्सीकारक होता है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और रिड्यूसिंग एजेंट अपोजिट, जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, मीन्स दाता, जो देने वाला है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, ठीक है, वो हो गया आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे हम अपचायक कहते हैं इन हिंदी, राइट। तो ये थी आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर्स की, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम बात करेंगे, पहले तो आपको रूल्स पता होने चाहिए कि क्या क्या रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स के, ऑक्सीडेशन नंबर्स होता क्या है उसके बारे में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन नंबर डिनोट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs entirely to more electronegative element. So oxidation number की स्टेटमेंट है, तो ये हमें क्या बताती है, किसी यौगिक में, ठीक है, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है। तो किसी भी यौगिक का जो तत्व है उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीकरण संख्या है, उसकी ऑक्सीकरण स्थिति को दर्शाती है, जिसे इस नियम के आधार पर किया जाता है कि
सहसंयोजक आबंधन में इलेक्ट्रॉन युगल केवल अधिक वैद्युत त्रिणी तत्वों से संबंध होता है। तो जो हमने अभी बात की कि किसी यौगिक में तत्वों की जो ऑक्सीडेशन संख्या है या ऑक्सीकरण संख्या है, उसकी जो ऑक्सीकरण स्थिति है उसको दर्शाती है। बट इसके लिए भी एक लॉ है। ये किसके आधार पर हमें दिया गया है कि आपके पास जो सहसंयोजक आबंधन है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन युगल है वो केवल वैद्युत त्रिणी तत्वों से संबंध होता है। मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से ही कोवेलेंट बॉन्ड आपका बिलोंग करेगा। उस रूल के अकॉर्डिंगली आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीकरण की स्थिति को दर्शाता है। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड की दे दी, जैसे KMnO4 की आपकी ऑक्सीडेशन निकालनी है आपने, उसमें आपने पोटाशियम की ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स क्या क्या है आपके पास? रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर या कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट जो आपके पास रूल है वो बताता है इलेक्ट्रॉन इन द फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट, एग्जाम्पल H2, O2, Cl2, O3, P4, एसेट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम हैज़ द ऑक्सीडेशन नंबर 0। सो आपने ये स्टेटमेंट पढ़ ली है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से आपने क्या समझा? ये स्टेटमेंट हमें बताती है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या फिर अनकम्बाइंड स्टेट में, मतलब अनसंयुक्त दशा में आपके पास प्रेजेंट होंगे। जैसे H2 है, H2O होता अगर तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है? फ्री फॉर्म या अनकम्बाइंड स्टेट में ये दिए गए एग्जाम्पल जितने भी है, जैसे H2O2 यहाँ पे आप देख सकते हो, सारे के सारे कैसे है? फ्री फॉर्म में है या फिर अनकम्बाइंड स्टेट में है। तो जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। ये रूल है, ये आपको मानना ही पड़ेगा, ये एज इट रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपको रूल माइंड में रखना है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड या एलिमेंट फ्री फॉर्म में है, अनकम्बाइंड स्टेट में है, जैसे आपने एग्जांपल यहाँ पे देख लिए, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑलवेज क्या रहेगा? 0 रहेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, फर्स्ट आपके पास रूल ये है ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। सेकेंड हमने बात करनी है for ions composed of only one atom, the oxidation number is equal to the charge on the ions। मीन्स केवल एक परमाणु वाले आयनों में परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन में स्थित आवेश का मान है। मीन्स अगर आपके पास कोई आयन कंपोस्ट हो रहा है, एक आयन आपके पास बन रहा है केवल और केवल एक ही एटम से, ठीक है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो होगा इक्वल टू दी चार्ज ऑन दी आयन। चार्ज की उस आयन के ऊपर कितना चार्ज है उसके इक्वल। जैसे हमने बात की Na पॉजिटिव की, Na पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज कितना है? 1 चार्ज दिया गया है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +1 आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में अगर यहाँ पे नेगेटिव होता Na नेगेटिव तो -1 आना था, ठीक है। दिमाग में ये बात रखनी है आपने। तो सेकंड था Mg2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? +2 हो गया, ओके। एंड Fe3 पॉजिटिव, आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव 3 पॉजिटिव है तो +3, Cl नेगेटिव मीन्स -1 ऑक्सीडेशन नंबर, O2 नेगेटिव मान, इसका मतलब क्या हो गया? -2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, एंड सो ऑन। इस तरीके के जितने भी आपने यहाँ पे देखना है कि कोई अगर आपके पास ऑक्सीडेशन मतलब या कोई कंपाउंड या एलिमेंट केवल और केवल एक ही एटम से बना है और उसके ऊपर चार्ज लगा है, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा जो उसका चार्ज रहेगा, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस किए, ठीक है ना। ये है आपके पास सेकंड रूल। फर्स्ट रूल में क्या बात की गई थी? अगर कोई भी अनकम्बाइंड या फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। सेकंड हमने रूल पढ़ा तो उसमें हमने पाया कि अगर आपके पास कोई सिंगल एलिमेंट है या कंपाउंड है या एटम है, उसमें अगर आपके पास वो चार्ज कैरी कर रहा है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो रहेगा, जिसके कंपाउंड के ऊपर अगर +2 चार्ज है तो +2 का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, -1 है या माइनस है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये माइनस, ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे ओनली माइनस ही है। अब हम क्या कर, जैसे यहाँ पे हमने देखा था Cl नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं दिया गया है, 2 3 4, तो मीन्स है ये वहाँ पे 1 है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थर्ड रूल की बात करते हैं कि थर्ड आपके पास क्या रूल रहता है ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए, ओके। तो थर्ड रूल पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जैसे ऑल एल्कली मेटल्स है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रहता है +1। ये भी सेकेंड रूल में ही आपको बताई गई है चीज़ें।
और जो जितने भी आपके पास एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, आपको पता है एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो एल्कली मेटल मीन्स क्षार धातुओं का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑलवेज आपके पास +1 रहेगा, और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रहेगा +2, ठीक है। 2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा पॉजिटिव का। एल्यूमिनियम इज रिगार्डेड टू हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3 इन ऑल इट्स कंपाउंड। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर इसके जितने भी कंपाउंड बनेंगे उसमें ऑलवेज क्या रहेगा, +3 रहेगा। ये आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे कहा गया है। जैसे एल्कली मेटल में हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का ऑलवेज जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, +1 रहेगा, ठीक है। वैसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा, एल्यूमिनियम में +3। जितने भी इसके कंपाउंड आपके पास बनते हैं सब में आपके पास एल्यूमिनियम में जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, +3। ओके, नंबर 3 आपके पास जो रूल हमें बताता है वो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज -2। तो अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर की संख्या कितनी रहेगी, -2। हमने क्या बात की थी कि -2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। तो जैसे हमने इसमें क्या लगानी है, एक्सेप्शन लगानी है, ठीक है। एक्सेप्शन यहाँ पे दी गई है, जो आपके पास पेरोक्साइड बनते हैं ऑक्सीजन के, जैसे H2O2 हो गया, ये इसका क्या है, ऑक्सीजन का पेरोक्साइड है। Na2O2 हो गया, ये भी क्या है, पेरोक्साइड है। तो जितने भी आपके पास पेरोक्साइड है ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी क्या रहेगी, -1 रहेगी। और सिंपली अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, -2 रहेगी, ठीक है। वैसे ही आपके पास जो सुपर ऑक्साइड है जैसे KO2, RbO2, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या रहेगा, -1/2। ये रूल है, आपको ये रूल याद ही रखने होंगे। सिंपल है, ऑक्सीजन का -2 हो गया, जितने भी एल्कली मेटल्स हैं उनका +1 हो गया, एल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 हो गया, एल्यूमिनियम के जितने भी आपके पास कंपाउंड बनते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया वो +3 हो गया, ठीक है। पेरोक्साइड की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में आपके पास -1/2 रह जाएगा। ये एक्सेप्शन है आपके पास फर्स्ट फॉर योर ऑक्सीजन। सेकेंड एक्सेप्शन है व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद फ्लोरीन। जब आपके पास ऑक्सीजन बॉन्ड करता है, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, जैसे OF2, ठीक है, या फिर O2F2, तो इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरी कर जाते हैं। जैसे OF2 में आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो रहेगा +2 का, और जो O2F2 है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास रहेगा +1, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल्स इन बाइनरी कंपाउंड्स, एग्जाम्पल LiH, NaH, CaH2, देन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमने बात की थी अभी ऑल एल्कली मेटल्स में आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहता है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन में आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 रहता है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितने भी आपके पास हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे या बॉन्ड करेंगे बाइनरी कंपाउंड के साथ, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 से हटकर -1 बन जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने ये नहीं करना है कि अगर आपके पास जैसे LiH में आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, लिथियम की निकालनी है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो इसमें हमने हाइड्रोजन के साथ +1 चार्ज नहीं लगाना है, -1 इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। सिंपल सा ये रूल यहाँ पे हमें बताया गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हेलोजन्स की। वेरी इंपॉर्टेंट, हेलोजन्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो होती है -1। जितने भी आपके पास हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या रहेगा, -1 रहेगा, ठीक है। द टर्म दैट इज ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबल विद द ऑक्सीडेशन नंबर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी कि हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का +1 होता है, बट जब ये बाइनरी कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 रह जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो उसका -2 होता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। अब हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे निकालते हैं उन क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे, ओके। फर्स्ट हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है O2F2 का। तो इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऑक्सीजन का निकालना है। सो ऑक्सीजन को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो हम ऑक्सीजन को X मान लेते हैं, माना हमने X ऑक्सीजन को, ठीक है।
और फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, हेलोजन है। तो आपको पता है कि हेलोजन, जितने भी आपके पास हेलोजन होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -1 होती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 2x। 2 क्यों है, क्योंकि इसका चार्ज कितना है, 2 दिया गया है, यहाँ पे हमने 2x लिख दिया। 2x -2 हमने क्यों किया, वैसे तो यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, बट हमने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, नेगेटिव का है। नेगेटिव प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आप सभी को पता है। तो 2 × 1 हमने किया तो 2 आएगा, माइनस का 2 = 0। ये इसको निकालने का फॉर्मूले होते हैं, = 0। 0 क्यों हमने लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं, अगर यहाँ पे -1 होता तो यहाँ पे आ जाना था =-1, बट यहाँ पे कोई चार्ज आगे यहाँ पे शो नहीं हुआ तो हमने यहाँ पे 0 लेते हैं। ये बन गया आपके पास 2x = +2 क्यों बना, क्योंकि जब हम इसको 0 को हमने निगलेक्ट किया, हम इसको इस साइड लेके तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव का 2 आ जाता है। और अब आपके पास इस फॉर्म में अगर टर्म आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड को करेंगे। x को हम निकालना है तो x = 2/2, प्लस का 2 था तो आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा +1 का। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखेंगे, वो रहेगा C2H5OH। ठीक है, तो इसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। H हाइड्रोजन का आपके पास पता है कि +1 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन +1, जिसका निकालना है उसको हमने x लिखा देना है। ठीक है, तो 2 × x, 2x आ गया, प्लस 5 × 1। तो हमने बात की थी कि पॉजिटिव का चार्ज यहाँ पर रहता है, पॉजिटिव में ही है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। 5 + 1 मीन्स इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, 5 × 1 5, प्लस यहाँ पे -2 था तो -2 हमने लिख दिया, +1 = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। 5 और ये कितना हो गया आपके पास, 6। ठीक है, 5 × 1 5 ही रहता है ना, 5 + 1 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x + 6 -2 = 0। ठीक है, तो 6 में से 2 के आपके पास आ गया 4, तो 2x + 4 = 0 और x = -2, इसका आंसर आपके पास रह जाएगा। मीन्स आपके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, -2 रहेगा। ओके, फिर हम बात करेंगे CCl4 की। CCl4 क्लोरीन हेलोजन है, अगेन -1 इस पर चार्ज रहेगा, तो x + 4 × 1 -1 हमने किया तो x - 4 = 0 आ जाएगा, x = +4। ईजी है। फिर हम बात करेंगे SO4 2 नेगेटिव, या ये आपके पास इंपॉर्टेंट, आपके पास एक एग्जांपल आ गया। अभी तक आप सोच लोगे कि हम यहाँ पे 0 0 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने -2 क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज को अगर आप देखो तो कितने का चार्ज है, -2 का चार्ज है। ओके, तो हमने क्या करना है, x यहाँ पे आपको पता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -2 होती है, तो 4 × 2 8 बन जाएगा, x - 8 = -2। अब यहाँ पे 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज दिया गया है, यहाँ पे चार्ज नहीं दिया गया है तो हम इसको = 0 कर देते थे। ठीक है ना, ये हो गया। फिर आपके पास ये आ गया x = +6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, वैसे तो ये हमने यहाँ पे माइनस किया ना, 8 - 2 कितना हो गया आपके पास, 6। पॉजिटिव का माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट अगर भी हम कर भी दे तो ये आ जाएगा, +6 आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे HClO4 की। हाइड्रोजन का आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन का हमने इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसको हम x मान देंगे। ऑक्सीजन पे आपके पास -2 का चार्ज रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर रहता है, तो ये आपके पास आ जाएगा x का x लिख दिया हमने, +1। ठीक है, +4 - 2 = 0, तो ये क्या हो गया आपके पास, 4 दूनी 8, 8 में से 1 आपके पास जाता है तो बच जाता है 7, 7 = 0 और x = +7। जब हम इसको 0 को निगलेक्ट कर देंगे, x = -7, 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया x = +7, +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे ClF3 का। ClF3 आप करके देखिए खुद कैसे होगा, x 3 × 1 -1, x - 3 = 0 और x = +3। ईजी है। फिर रहता है MnO4 -1, -1 मीन्स इधर को आ जाएगा आपके पास, 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा -1 का चार्ज। x - 8 हमने क्यों लिया, 4 × 2 8 होता है, = -1, तो ये आ जाएगा x = +7। ठीक है,
यहाँ पर पॉजिटिव का साइन आएगा, नॉट नेगेटिव, क्योंकि 4 × 2, नो माइनस सॉरी, माइनस ही आएगा, क्योंकि -2 यहाँ पे चार्ज होता है ना ऑक्सीजन के ऊपर। 4 × 2 8, -8 इज इक्वल टू -1। या थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे MnO4 2 नेगेटिव का। MnO4 2 नेगेटिव है, मतलब -2 यहाँ पर आ जाएगा, x-2 x-8, 4 × -2 यहाँ पर रहता है, ये हमने x माना ना, ये -2, 4 दूनी 8 -8 इज इक्वल टू -2, और x इज इक्वल टू +6 यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। वैसे ही H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +6। क्यों, H2 है ना, 2 × 1 2 प्लस x का x हट किया, प्लस 4 × 2 8, ठीक है। ये हो गया इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा आपके पास x-6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। वैसे ही आपके पास ये भी यहाँ पे है Na2SO4, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आ जाएगा +6, ठीक है। KMnO4 +7, K2Cr2O7 2 नेगेटिव +1। तो आप इनको खुद भी सॉल्व कर सकते हो, आप यहाँ पे देख लीजिए हमने किस वे में इनको सॉल्व किया है, ठीक है ना। जैसे KCl है, सिंपल आपके पास दिया गया KCl, Cl आपको पता है कि हेलोजन है, तो हेलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है -1, तो x-1 इज इक्वल टू 0 आपने सिंपली कर दिया, और जब हम इस 0 को यहाँ लेकर आएंगे तो x इज इक्वल टू +1 आ गया। वैसे ही CO2 है, 2 × 2 -4 +4 हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे सिंपल है CO आपके पास दिया गया, ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 का होता है, x-2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +2। ओके, तो ये आपके पास हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बात की, ऑक्सीकरण संख्या की बात की, इसके हमने रूल्स भी पढ़ लिए और एग्जाम्पल भी देख लिए कि हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। आप जितनी इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करोगे, जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, जो कि इस यूनिट का ही नाम था, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन को समझने से पहले हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस में आपको इसमें टाइप्स पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, तो उनको हम बात करेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। रिएक्शन विच इन्वॉल्व चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीशीज, तो ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन हो गए। टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले आपके पास टाइप आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ मिलकर एक अनदर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करे, वो क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड आपके पास आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, उपघटन अभिक्रियाएं। अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। प्रिसीजली आर डीकम्पोजिशन रिएक्शंस लीड टू दी ब्रेकडाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू 2 और मोर कंपोनेंट्स, एट लीस्ट वन ऑफ विच मस्ट बी इन द एलिमेंटल स्टेट। सो विशुद्ध रूप से अपघटन अभिक्रियाओं के अंतर्गत यौगिक 2 या अधिक भागों में विखंडित होता है, जिसमें कम से कम एक तत्व रूप में होता है। सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की बात करें तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन लीड करते हैं, आपके पास क्या लीड करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करना 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में, ठीक है, और उनको ऐसे ब्रेक डाउन करना कि उसमें से एटलीस्ट एक जो कंपाउंड है वो आपके पास एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट रहे। ये मतलब हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड टाइप इसका है, विस्थापन अभिक्रियाएं। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एन आयन और अ एटम इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन आयन और एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। इट इज डिनोटेड एज x + yz टू गिव xz + y। सो विस्थापन अभिक्रियाओं में यौगिक के आयन दूसरे तत्वों के आयन द्वारा विस्थापित होते हैं। सो सिंपल अगर हम समझे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो आपके पास एक आयन है, ठीक है, एन आयन इन अ कंपाउंड, वो रिप्लेस हो रहा है बाय एन अनदर एलिमेंट और आयन के द्वारा। जैसे यहाँ पे हमने बात की x + yz, हमने एक कंपाउंड ले लिया, एक x ले लिया, एक yz नाम का कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक आयन, यहाँ पे एक आयन है आपके पास, वो क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है अनदर एलिमेंट के आयन को। जैसे हमने x + z + y करके ये एग्जाम्पल शो किया है, ठीक है।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपके दो कैटेगरी में फिट होते हैं। फर्स्ट वन इज मेटल डिस्प्लेसमेंट, धातु विस्थापन जिसे हम कहते हैं, और अनदर वन इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। सो मेटल डिस्प्लेसमेंट में आपके पास क्या होता है, यौगिक में एक धातु दो धातु के मुक्त अवस्था में विस्थापित कर सकती है। मीन्स अ मेटल इन अ कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन दी अनकम्बाइंड स्टेट। सेकेंड वन था नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स include hydrogen displacement and a rarely occurring reaction involving oxygen displacement। अधातु विस्थापन अपचयोपचय अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन विस्थापन, ऑक्सीजन विस्थापन आदि दुर्लभ अभिक्रियाएं शामिल है। नेक्स्ट है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, असमानुपातन अभिक्रियाएं। These are the special type of redox reaction. In a disproportionation reactions, an element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced. So, इस असमानुपात अभिक्रियाओं में तत्वों की एक ऑक्सीजन अवस्था एक साथ ऑक्सीकृत तथा अपचयित होती है। One of the reacting substance in the disproportion reactions always contain an element that can exist in at least 3 oxidation states. So ये थी redox reaction की कुछ बातें एंड इसके टाइप्स। ओके, तो ये था आपके पास redox reaction का यूनिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।